अजय की शादी में स्टेज पर जब वर और वधू को मालाएं पहनाई जा रही थी, तभी दुल्हन की बगल में खड़ी एक खूबसूरत लड़की ने मुस्कुराते हुए अपनी एक आंख दबा दी, तो अजय झेप गया। शर्मीला होने के चलते अजय दोबारा उस लड़की को देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। परंतु शादी के बाद जब विदाई का समय आया, तब वह लड़की चुलबुली बाजी करते हुए बोली, मुझे अच्छी तरह से पहचान लीजिए जीजा जी, मैं हूँ आपकी साली। रचना दीदी को ले जाने के बाद मुझे भूल मत जाइएगा। नहीं भूलूंगा रचना। भला साली को कोई भूल सकता है? अजय ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, क्यों नहीं, जब घरवाली साथ में हो तो साली को कौन याद करता है? रचना ने हंसते हुए कहा, मैं हूं ना तुम्हें याद करने वाला, अब फिक्र क्यों करती हो? कहते हुए अजय अपनी बीवी छाया के साथ घर से बाहर निकल आया। कुछ दिनों के बाद रचना अपने पिता के साथ छाया से मिलने उसके घर आई और एक हफ्ते के लिए वहां रह गई, जबकि उसके पिता बेटी से मिलने के बाद उसी रात अपने घर वापस आ गए। रचना अजय के बर्ताव से काफी खुश थी। वह उसे घुल मिल कर बातें करना चाहती थी, पर संकोची होने के चलते अजय खुलकर उससे बात नहीं कर पाता था। वह केवल मुस्कुरा कर ही रह जाता था। तब रचना जुझला कर रह जाती थी। एक दिन छाया के कहने पर अजय रचना को घुमाने ले गया। जब वह रचना की ऐतिहासिक जगहों की सैर करा रहा था, तब वह अजय के संग ऐसे चिपक कर चल बीवी हो। रचना के बदन के छू जाने से अजय अंदर ही अंदर सुलग उठा। उसकी नजर रचना के दबाए जिस्म पर पड़ी। अजय को अपनी तरफ घूरता देख रचना ने शरारत भरे अंदाज में पूछ ही लिया, क्या देख रहे हैं जीजा जी? उसे भी तो शादी से पहले तजुर्बा होना चाहिए। रचना बोली, लेकिन ये तो गलत बात होगी रचना, तुम्हारी दीदी के साथ धोखा होगा। नहीं नहीं, मुझे कुछ करने के लिए उकसाओ मत, अजय बोला। आप भी तो बहुत भोले हैं जीजा जी, मैं आपको दीदी के सामने कुछ करने के लिए थोड़ी ही उकसा रही हूँ, बल्कि अकेले में। कहते हुए रचना ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। यह सुनकर थोड़ा झिझकते हुए अजय बोला, तुम्हारे करंट मारने वाले जिस्म को देख रहा हूँ रचना, तुम बहुत खूबसूरत हो। सच तो फिर हासिल क्यों नहीं कर लेते? रचना मुस्कुराते हुए बोली, क्या यह तुम क्या कह रही हो? अजय ने हैरानी से पूछा। हाँ, इसमें हर्ज ही क्या है, आखिर साली भी तो वाली घरवाली होती है। उसकी बातें सुनकर अजय कुछ पलों के लिए सिर उठा, फिर खुद पर काबू पाते हुए बोला, तुम तो बड़ी नटखट हो साली साहिबा, किसी का ईमान दिलाना हो तो तुमसे कोई सीख ले, लेकिन मैं तुम्हारी दीदी के साथ धोखा नहीं कर सकता। अजय की बातें सुनकर रचना फिर से झुंझला उठती है और अपनी झुंझलाहट का एहसास तब नहीं होने दिया, बल्कि मन ही मन कहने लगी, देखती हूँ कब तक तुम मेरे हुस्न के जलवे से बचते हो। मैंने भी तुमको अपनी बाहों में नहीं लिया, मिलने का नाती। रचना ने घूम फिर कर जब घर जाने के बाद छाया ने रचना से पूछा, घूम आई रचना, कैसा लगा जीजा जी के साथ? ये अभी कोई पूछने वाली बात है दीदी, प्यारे प्यारे जीजा जी का साथ होके तो वाह, बड़ा मजा आया। क्यों जीजा जी? उसी से चहकते हुए रचना ने भी सवाल कर दिया। यह तो मुझसे बेहतर तुम ही बता सकती हो साली साहबा, बड़ी मुश्किल से अजय बोला। मुझे तो सचमुच बड़ा मजा आया जीजा जी। कहते हुए रचना ने धीरे से एक आंख दबा दी, जिसे छाया नहीं देख पाई, पर अजय का दिल धड़क गया। रात के समय अजय और छाया अपने कमरे में सो रहे थे, तभी उन्हें दूसरे कमरे से रचना की जोरदार चीख सुनाई दी। दोनों दौड़े उसके कमरे में पहुंचे। रचना अपना पेट पकड़कर जोरों से कराह रही थी। अपनी छोटी बहन का ये हाल देखकर छाया घबराकर पूछने लगी, क्या हुआ रचना? बता मेरी बहन, पेट में दर्द हो रहा है दीदी। कहलाते हुए रचना ने बताया, पेट में तेज दर्द है, इतनी रात गए, मैं क्या करूं, आप ही कुछ कीजिए। घबराती हुई छाया ने अजय से कहा, घबराओ मत, मेरे पास पेट दर्द की दवा है, तुम अलमारी से जल्दी दवा कर ले आओ। अजय ने छाया से कहा। यह सुनकर छाया अपने कमरे में दौड़ी दौड़ी गई। तब अजय ने रचना से अपनापन दिखाते हुए पूछा, पेट में जोर से दर्द हो रहा है? हाँ जीजा जी। रचना बोली, घबराओ मत, दवा खाते हुए दर्द ठीक हो जाएगा, थोड़ा हौसला रखो, हिम्मत बांधते हुए अजय ने कहा। थोड़ी देर में छाया दवा ले आई और अपने हाथों से रचना को खिला दी। फिर भी वह कराह रही थी, क्योंकि रात काफी हो गई थी, इसलिए अजय ने छाया से कहा कि तुम जाकर सो जाओ, रचना की देखभाल
संभालना पड़ेगा। पहले तो अपनी बहन को छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं हुई, लेकिन अजय के समझाने पर वो सोने के लिए चली गई। काफी देर बाद रचना ने कराना बंद कर दिया, मानो उसे आराम मिल गया हो। तब अजय ने सोचा उससे कहकर वह अपने कमरे में सोने के लिए चला जाए। तब वह रचना से जाने की इजाजत दे ही रहा था कि उसने अजय के गले में अपनी बाहें डाल दी और उसे अपने ऊपर खींच लिया। फिर वह कहते हुए जोरों से उसे खींचते हुए बोली, इतनी जल्दी भी क्या है? जीजा जी, सारी रात तो अपनी है। आखिर इसी के लिए तो मैंने पेट दर्द होने का बहाना किया था, ताकि सारी रात हम आप करीब रहे। क्या तुम मुझे पाने के लिए पेट दर्द का बहाना किया था? बड़े ही शर्म की बात है कि तुमने हम लोगों के साथ छल किया। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। गुस्से में बिफरते हुए अजय ने कहा और उससे अलग हो गया। तो फिर मुझसे कैसी उम्मीद थी? जिया जी, आप तो बच्चों जैसी बातें कर रहे हो, लेकिन मेरी बेचैनी नहीं समझ रहे। मैं आपके लिए कितना तरस रही हूँ, तड़प रही हूँ, पर आप कुछ समझते ही नहीं। साली पर भी तो कुछ जिम्मेदारी होती है आपकी। क्या मैं प्यासी हूँ, यहाँ से चली जाऊँगी? थोड़ा झुंझलाते हुए रचना बोली, मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। आइए और मुझे अपनी बाहों में जगा लीजिए। देखिए, यहाँ दीदी भी नहीं है, केवल आप और हम। यहाँ अकेलापन जानता हूँ, फिर भी मैं तुम्हारी दीदी के साथ बेवफाई नहीं कर सकता। इसलिए होश में आओ रचना, तुम अपने आप को संभालो, क्योंकि हर काम इसलिए अपनी इज्जत संभाल कर रखो, जो तुम्हारे होने वाले पति का अमानत है। मैं तुम्हारे पिताजी कहकर जल्दी ही तुम्हारी शादी करवा दूंगा, समझाते हुए अजय ने कहा। शादी के बारे में जिया जी बाद में सोचा जाएगा, पहले आप मुझे अपनी बाहों में ले लीजिए। देखते ही मेरा अंग अंग टूट रहा था, कहते हुए रचना एक बार फिर अजय से लिपट गई। अजय ने गुस्से में उसके गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया और बोला, कितने भरोसे से तुम्हारे पिताजी तुम्हारे मेरे पास यहाँ छोड़ के गए हैं, और मैं उनका भरोसा तोड़ दूँ? तुम्हारी दीदी भी मुझ पर कितना भरोसा करती है, मैं उसका भी कैसे भरोसा तोड़ दूं? नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकता। हाँ, तुम्हारे साथ हंसी मजाक और छेड़छाड़ कर सकता हूँ, लेकिन यह भी एक हद तक ही। खैर, रात बहुत हो चुकी है, अब सो जाओ, पर अपने इस जीजा जी को माफ करना, क्योंकि मैंने तुम पर हाथ उठाया। रूधे गले से अजय ने कहा और वहां से जाने लगा। तभी रचना अजय का हाथ पकड़कर रोते हुए कहने लगी, माफी आपको नहीं, मुझे मांगनी चाहिए, क्योंकि मुझे गलत फहमी थी। मैंने अपनी सहेलियों से सुन रखा था कि जीजा साली का रिश्ता। अब मुझे एहसास हुआ कि मैं ही गलत थी। अपनी इन हरकतों के लिए मैं शर्मिंदा हूँ कि मैंने आपको बहकाने की कोशिश की। पता नहीं मैं कैसे इतनी बेशरम हो गई। क्या आप अपनी इस साली को माफ नहीं करेंगे जीजा जी? कहकर रचना अपना सिर झुका लिया। क्यों नहीं, माफ तो अपनों को ही किया जाता है, और फिर तुम तो मेरी साली हो। कहते हुए अजय ने प्यार से उसके गालों को थपथपा दिया। अजय सोने के लिए रचना के कमरे में निकल कर के अपने कमरे में चल दिया। उससे पहले ही छाया कमरे में पहुंचकर पलंग पर ऐसे सो गई जैसे वो कुछ जानती ही ना हो, लेकिन उसे अपनी पत्नी पर गर्व जरूर हो रहा था कि वह बहकाने वाला इंसान नहीं, बल्कि सही रास्ता दिखाने वाला है। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। अगले दिन जब सुबह रचना काफ़ी खुश नज़र आ रही थी, तभी उसने चहकते हुए छाया से कहा, दीदी अब मैं घर जाना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी पढ़ाई का नुकसान हो रहा है। क्यों जीजा जी, मुझे पहुँचाएंगे ना घर? अजय ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं। जीजा अपनी साली की हर बात का ख्याल नहीं रखेगा तो कौन रखेगा? मैं तुम्हें घर छोड़कर आऊँगा। उन दोनों की बातें सुनकर छाया सोचने लगी कि क्या यह वही रचना है या कोई और। दोस्तों, रचना हर तरह से अजय को अपना जवाब, जिसमें से उसके मन में भटकते की ढेरों कोशिश की। अजय ने अपने मन को बहकाने को नहीं दिया, बल्कि उसे नियंत्रण में रखा और अपने बिखरते परिवार को बचा लिया, और साथ में रचना को भी सही रास्ता दिखाया। तो दोस्तों, ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे, क्योंकि मैं ऐसी ही स्टोरी आप लोगों तक लाती रहती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ओके बाय, टेक केयर।